गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जीके की एक टॉप एमसीक्यू, फटाफट जीके के सीरीज में टॉप एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। जितने भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यू फॉर्मेट में। आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ पीस? पीस की कलर क्या है? ये है वाइट, पता ही होगा आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाइट। एंड आपको रेड पूछे तो ये डेंजर की सिंबल है। ये जो ए पर है रेड, ये डेंजर की सिंबल है। नेक्स्ट नंबर 2, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर। गिर नेशनल पार्क ये कौन सी जानवर के लिए फेमस है? ये भी मैंने डिस्कस की। ये है एशियाटिक लायन। गिर नेशनल पार्क गुजरात में रहे, ये फेमस फॉर एशियाटिक लायन। डी सही हो जाएगा, एशियाटिक लायन। एंड आपको गुजरात की बात करें तो गुजरात की कितने की कैपिटल गांधीनगर हो गया। एंड कितनी की गुजरात में नेशनल पार्क रहे? गुजरात में टोटल 4 नेशनल पार्क रहे, 4 नेशनल पार्क एंड 23 वाइल्ड लाइफ रहे। एंड यहाँ भी जो 4 नेशनल पार्क यहाँ रहे, एक तो रहे जो कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में रहे, ये एशियाटिक लायन के लिए। एंड दूसरा रहे ब्लैक बॉक नेशनल पार्क। एंड तीसरा रहे मेराइन नेशनल पार्क यानी गल्फ कच्छ। एंड 4 पर रहे बंसदा नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क जो कि गुजरात में रहे, याद रखिएगा। एंड गुजरात में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहे ये 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहे। नेक्स्ट नंबर 3, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC का फुल फॉर्म क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जो इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इसका टेन्योर कितने साल के रहे? ये जो टेन्योर है 6 ईयर की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 ईयर की टेन्योर है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होती है इंडिया की। ये अपॉइंटमेंट किया जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड टेन्योर है 6 ईयर्स। एंड उनकी एज आपको पूछे तो मतलब अप टू 65 एज तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। एंड अभी की करेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, नीचे कमेंट कर देना पता हो तो आपको। याद रखिएगा ये अप टू 65 एज तक मतलब ये चीफ इलेक्शन बन सकते हैं। एंड ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा रिमूव करवाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सुप्रीम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे ये सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट जज रहे ना उनके द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है, और किसके द्वारा नहीं। और आपको पूछे तो जो इलेक्शन कमिश्नर रहे मतलब जो प्रेसिडेंट अदर जो इलेक्शन कमिश्नर रहे ना उन्हें रिमूव कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट अदर जो इलेक्शन कमिश्नर रहे मतलब। और ये इलेक्शन कमिश्नर को जो कि रिमूव करने के लिए ये रिकमेंडेशन जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन से जो कि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। सो याद रखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा रिमूव करवाया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी CEC? किसने जो कि इंडिया के फर्स्ट CEC रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुकुमार सेन। याद रखिएगा सुकुमार सेन जो कि इंडिया की फर्स्ट CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड ये आपको पूछे तो मतलब उनके जो उन्होंने जो बने थे वो है 21 मार्च 1950 टू 19 दिसंबर 1958 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया की। एंड ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सो और आगे बढ़ने से पहले ये जो ऑप्शन में जो जितना भी रहे ना ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है।
ऑप्शन ए पर है सुकुमार सेन, ये है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, एंड ये बने हैं 21 मार्च 1952 19 दिसंबर 1958 तक। एंड ये जो ऑप्शन बी पर रहे केवी के सुंदरम, केवी के सुंदरम ये सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। पहला सुकुमार सेन एंड केवी के सुंदरम ये सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, याद रखिएगा। एंड जो ऑप्शन सी पे देख रहे हो ये जो श्रीमती BS रमा देवी, BS रमा देवी ये फर्स्ट वोमेन CM है, वो वोमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CEC। ये फर्स्ट वोमेन ये जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखिए श्रीमती VS रमा देवी, नाम ही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकुमार सेन, श्रीमती VS रमा देवी। एंड जो ऑप्शन डी पर है, डी पर जो कि राजीव कुमार, ये तो अभी करेंटली जो कि मैंने आपको बताया था कमेंट करने के लिए, ये है यही जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि राजीव कुमार है, याद रखिए। और ये कौन सी ईयर में ये बने, ये जो राजीव कुमार ये है 15 मई 2022 से ये CEC बने, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 5, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन व्हिच डेट एंड ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसी चैनल में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो जितना भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, जितना भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा। ये इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये कौन सी ईयर में अडॉप्ट की गई थी? 1947 में। ऑप्शन डी पर, ऑप्शन बी सही होगा, डी नहीं ऑप्शन बी सही होगा। 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में ये अडॉप्ट करवाया गया है, याद रखिएगा। जो कि इंडियन नेशनल फ्लैग ये अडॉप्ट करवाया गया था 22 जुलाई 1947 में, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। बढ़ते आगे, नंबर 6, हु मेड आवर नेशनल फ्लैग त्रिरंगा। जो त्रिरंगा फ्लैग रहे, जो नेशनल फ्लैग जो रहे, ये किसके द्वारा डिजाइन करवाया गया है, किसने ये बनाया है? ये है पिंगाली वेंकैया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया, जो कि उनके द्वारा ये बनाया गया है। एंड जो फ्लैग में टोटल 3 कलर रहे, 3 कलर रहे। एंड आपको टॉप पे सैफरन कलर मिलेगा, जो केसरिया है, केसरिया जो कि बलिदान और साहस की प्रतीक है। मिडिल पर आपको वाइट कलर मिलेगा, जो कि शांति की प्रतीक है। एंड बटम लेवल पर, जो बटम पर ये डार्क ग्रीन कलर मिलेगा आपको। एंड ये प्रकृति, समृद्धि एंड उन्नति का ये प्रतीक है, याद रखिएगा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। एंड और एक अशोक चक्र रहे, जो कि व्हील रहे, मिडिल पर एक व्हील रहे। एंड इसमें आपको 24 स्पोक मिलेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। एंड इसका कलर आपको पूछे तो ये जो स्पोक जो रहे, ये जो व्हील जो रहे मिडिल में, इसका कलर आपको पूछे तो ये है, याद रखना, नेवी ब्लू। सिर्फ ब्लू नहीं, नेवी ब्लू, याद रखिएगा। पिंगाली वेंकैया जो कि ये नेशनल फ्लैग डिजाइन की है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 7, इन एन इम्पोर्टेंट जजमेंट इन जनवरी 2004 द सुप्रीम कोर्ट pronounced that unfolding और होस्टिंग, मतलब इसका मीनिंग है होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इज ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के तहत जो कि एक फंडामेंटल राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल फ्लैग इज ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल। ये जो कि जजमेंट है ना, ये जनवरी 2004 में ये जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनाउंस करवाया गया था, जो कि फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में ये रहे, बस इतना ही पूछा जा रहा है। ये है, याद रखिए, मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट ये है आर्टिकल 19 1A, आर्टिकल 19 1A के तहत, जो कि ये एक फंडामेंटल राइट है। याद रखिए, ये एक फंडामेंटल राइट, ये 2004 जनवरी में ये अनाउंस करवाया गया था।
एंड ये जो चीफ जस्टिस रहे ना, जो चीफ जस्टिस थे, ये है चीफ जस्टिस है बी एन खारे जो कि ये अनाउंस की थी। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की जज के द्वारा ये अनाउंस करवाया गया है 2004 में। ये फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल आपको पूछे तो आर्टिकल 19। नेक्स्ट नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द क्रेडिट ऑफ कंपोजिंग द present tone or music of our national anthem goes to, the credit of composing the present tone और म्यूजिक ऑफ आवर नेशनल आंथेम, जो अभी के टाइम में जो नेशनल आंथेम रहे ना, जन गण मन आदि, इसका जो प्रेजेंट टोन रहे, जो प्रेजेंट म्यूजिक रहे, टोन रहे, ये किसके द्वारा कंपोज करवाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखी गई है किसके द्वारा एंड ये किसके द्वारा कंपोज करवाया गया है, ये है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह ठाकुर उनके द्वारा जो कि ये टोन जो रहे ये कंपोज करी गई है एंड ये जो लिखी गई थी रिटन बाय रविंद्रनाथ ठाकुर, जो ऑप्शन डी पर है रविंद्रनाथ ठाकुर उनके द्वारा ये लिखी गई है, याद रखिएगा। एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन आपको पूछे तो जो कि 52 सेकंड, याद रखिएगा। एंड सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 9, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टाटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ना, ये जितना भी ऑप्शन में, इनमें से जो कि पावो क्रिस्टाटस कौन सी जानवर की नाम है, कौन सी किसके नाम है पावो क्रिस्टाटस, ये है जो कि एक बार्ड की नाम है, पीकॉक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पीकॉक मतलब जो नेशनल बार्ड है इंडियन पीकॉक, इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टाटस, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड जो ये जो लोटस है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम है जो कि निलुम्बो न्यूसेफेरा गैट्टेन इसका साइंटिफिक नेम है। एंड जो बानियन ट्री है ये तो फिकस बेंगालेंसिस एंड जो याद रखिएगा। एंड और भी याद आ रहा है जो मैंगो रहे ना, मैंगो का पूछे तो ये है मैंगीफेरा इंडिका जो कि ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। एंड और टाइगर की आपको पूछे तो टाइगर की साइंटिफिक नेम ये पांथेरा टाइग्रिस होगा। सो सभी को याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, वाज गिवन बाय, इम्पोर्टेंट है ये, बचपन से ये आप सुनते आ रहे हो, जो कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, वाज गिवन बाय, ये किसके द्वारा ये दी गई है, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। एंड याद रखिएगा ये जो ऑप्शन पे जितना भी रहे, ये जो अरिस्टोटल रहे, जो ऑप्शन ए पे, ऑप्शन सी पर जो रहे लेकोक, एंड डी पर रहे जो अर्जुन मुंडा, ये तो आपको पता ही होगा अर्जुन मुंडा, याद रखिए। मैं आपको बता दूँ ये जो ऑप्शन ए पर है ना अरिस्टोटल, ये है, ये जो कि फादर ऑफ किसकी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो रहे, पॉलिटिकल साइंस की फादर है अरिस्टोटल। एंड लॉजिक, फादर ऑफ लॉजिक एंड जूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉजिक जूलॉजी इसका फादर है। एंड जो ऑप्शन सी पे दिख रहे हो लिकॉक, ये जो कि मतलब ये एक
ऐसा ही बताया था जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे ना, जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये लियोनहॉक ने बताई है। एंड डी पर है जो अर्जुन मुंडा, ये तो पता ही होगा आपको, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है करंटली, ये मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, ये है अर्जुन मुंडा। सो याद रखिएगा जो अब्राहम लिंकन, ये जो कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, गिवन बाय अब्राहम लिंकन। अरिस्टोटल, ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लॉजिक एंड जूलॉजी। सी पर जो रहे लेखक, ये कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड डी पर रहे अर्जुन मुंडा, ये है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। सभी के सभी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी का पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, आपकी छोटी सी लाइक हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है वीडियो बनाने में। सो लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।